सेवा कर सतगुरु की और गोविंद के गुण गा। तो परमात्मा ने स्वयं आकर के वो ज्ञान दिया है जो विशेष ठार है, विशेष भक्ति है, जिससे परमात्मा हमारी मदद करते हैं। अब के आप यदि इस मार्ग को ढंग से अपनाकर आजीवन निर्वाह कर दोगे, आपका अंतिम जीवन है मनुष्य का, सदा के लिए सुखी हो जाओगे और सतलोक चले जाओगे, जहाँ कभी मृत्यु नहीं, कोई रोग नहीं, कोई वृद्ध अवस्था नहीं। वहाँ ऐसी ही सृष्टि है जैसी यहाँ पर है। ये डुप्लीकेट है, वो ओरिजिनल है। आपके वहाँ भी ऐसे परिवार बनेगा, सदा सुखी रहोगे, विमानों में चला करोगे। प्रत्येक प्राणी का वहाँ पर अपना इंडिविजुअल विमान है, इंडिविजुअल बड़े बड़े बाग और बड़े बड़ी कोठियाँ हैं। पुण्यात्माओं, परमात्मा का पाना बहुत आसान है। अज्ञानता के कारण हमारे धर्म गुरुओं ने इसको बहुत कठिन बना दिया था। हमारे सद्ग्रंथ बताते हैं सीधा सा मार्ग है, बिल्कुल सिंपल साधारण सा मार्ग है, रास्ता है, साधना है। परमात्मा का नाम जपना है, नाम से मोक्ष होगा। उसकी सहयोगी क्रियाएं हैं, ये 5 यज्ञ हैं, ये भी आप करते रहिए। इतना सा काम है, अपना घर गृहस्थ के अंदर भी जैसी जिसकी सेवा भगवान ने दी है, ड्यूटी दी है, उसको भी करते रहिए और आपको सफलता मिलेगी। जब हम महादुखी हो जाते हैं भक्ति ना करके, और हमें जब तक सुख होता है तब तक तो हमारे पुण्य चलते हैं। जब पुण्य समाप्त हो जाते हैं तो हम दुखों का पहाड़ झेल रहे होते हैं। तो उस समय चाहे राजा भी क्यों ना हो, वो परमात्मा की ही शरण जाने की सोचता है। उसको मालूम है कि परमात्मा एक परम शक्ति है और वो दुखी को सुखी करता है। और आप यदि पहले ही भगवान की शरण में होगे तो दुख होंगे ही नहीं। जब तक हम कबीर परमेश्वर की शरण में नहीं आते तब तक हमें अपना प्रारब्ध ही प्राप्त होता है, यानी पूर्व जन्म के अच्छे और बुरों का फल ही मिलता है। और जब हम परमेश्वर कबीर जी की शरण में उनके कृपा पात्र परम संत के माध्यम से आते हैं, फिर पाप कर्म हमें प्रभावित नहीं करते, हमारे केवल पुण्य ही फलते हैं। और प्रारब्ध के अंदर कोई ऐसा बुरा कर्म हमें हानि करने वाला होगा तो वो भी परमात्मा समाप्त कर देते। इसलिए हम भगवान को खोजा करते हैं, इसलिए भगवान की तलाश किया करते थे कि हमें कोई कष्ट ना हो। और भक्ति भी कर रहे हैं और फिर कष्ट जो के तू आ रहे हैं, तो या तो वो भक्ति ठीक नहीं, वो भगवान पूरा नहीं, या फिर आपकी कोई भक्ति में त्रुटि है। इन 3 कारणों से ही हम दुख उठाते हैं। तो कहने का भाव ये है कि परमात्मा स्वयं आकर ज्ञान कराते हैं। और आपका सौभाग्य है कि आप तो पहले ही मालिक की शरण में आ गए हो। जब हम परमात्मा की शरण में आ गए तो घर के काम भी पहले से अच्छे होंगे, क्योंकि हम दुखी होकर भगवान से सुख ढूंढने जाते हैं। आप सुख में आ गए या दुख में आ गए, तो अब तो दुख होगा ही नहीं। और जो होगा कोई कर्म सख्त होगा, हल्का करके टाल देंगे। परमात्मा के गुणों में ऐसा लिखा है, और वो यहाँ आपको प्राप्त भी होगा। अब जो भक्त यहाँ दुखी होकर आए हैं वो चिंतित ना हो कि हमने तो अभी दुख में ही याद किया है भगवान को, हमारी फरियाद कैसे लगेगी। ये उनके लिए है जो परमात्मा ठीक ढंग से जिनको मिला नहीं, संत मिला नहीं, और फिर किसी अन्य साधना में, और वो उन भगवानों के आगे जाके आप पुकार करते हो, क्योंकि वो ना आपको हानि कर सकते थे ना लाभ दे सकते थे। कौन कौन? श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी, और इनके अंतर्गत अन्य 33 करोड़ देवता। श्री दुर्गा जी ब्रह्म और परब्रह्म, जिसे सर पुरुष और अक्षर पुरुष कहा गया, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 15 के श्लोक 16 में। ये आपको केवल वर्क डन दे सकते हैं जैसा आपने पुण्य और पाप किए हैं। और आप आज तक जब आप सुखी होते थे भगवान को याद करते ही नहीं थे, और दुखी होते थे तो इन्हीं के आगे रोते थे, ये कुछ कर ही नहीं सकते। तो परमात्मा उस समय की बात सुना रहे थे कि अब तुम रो रहे हो इन भगवानों के सामने, अब तुम्हारी अर्ज सुनेगा कौन?
आज आप उस परमात्मा की शरण में आ चुके हो जिनके इस मंत्र में सतनाम का अर्थ होता सच्चा नाम, राइट वर्शिप, राइट मंत्र, यानी ठीक मंत्र, सच्चा मंत्र, उसको सतनाम कहते हैं। प्रथम मंत्र आपको दिया जाता है, ये ओरिजिनल मंत्र है, इसका अभी तक किसी को छींट भी नहीं लगी थी, किसी के भी ये टच नहीं कर सका था कोई भी इसको, तो ये करना अभी था इसको। तो इसका भी जिसको मंत्र प्राप्त हो गया है, इसकी भक्ति करने से भी आपके, क्योंकि प्रथम और लास्ट मंत्र, इन 7 नामों के अंदर 7 जो आपको जाप करने के मंत्र दिए हैं, इनमें प्रथम और लास्ट मंत्र जो है ये पाप नाशक है, और बीच के जो मंत्र हैं इनसे आपकी पुण्य कमाई वृद्धि होती है, बढ़ती है। और पुण्यात्माओं, आज इस विश्व में कोई गुरु नहीं है इस दास के अतिरिक्त। सतगुरु की तो बहुत दूर की बातें हैं, वो गुरु भी नहीं है। जैसे रोगी है वो रोग ही स्वस्थ हो, जिसको पुत्र की संतान नहीं है वो संतान ही हो तो बात बने। अगर संतान भी आपको आवश्यक होगी देनी तो यही मिलेगी, पृथ्वी पर कोई नहीं देगा आपने। और जो आपका रोग निवारण होगा तो यही होगा, पृथ्वी पर कहीं होगा भी नहीं, और होगा ही होगा, रोग तो निवारण होगा ही होगा। बाकी संतान भी परमात्मा अगर चाहेगा तो सब कुछ कर सकता है। उसका एक लंबा इतिहास है, फिर बताऊंगा, ऐसी बात नहीं। यहाँ हजारों ऐसे प्रमाण हैं जिनके 10-10 वर्ष, 12-12 वर्ष और 15-15, 20-20 वर्ष ब्याह न हो गए थे और बच्चा नहीं था। सारे सब आजकल तो सारे जो है ना ये भौतिक और सारे ट्रीटमेंट हैं, ये भी करवा के छक लिए थे मालिक ने, उनको भी संतान दे दी। ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमारा आपका मूल उद्देश्य मोक्ष हो। अब क्या बताते हैं, ये हरे राम 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 हरे हरे, श्री कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राधे श्याम सीताराम, राधे राधे श्याम राधे, ओम नमः शिवाय, ओम भगवते वासुदेव नमः। ये गायत्री मंत्र, ये मोक्ष मार्ग के मंत्र नहीं है, ये व्यर्थ है, यूजलेस है। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 और 24 में स्पष्ट किया कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं, मनमानी पूजाएं जाप करते हैं, उनको न तो सुख होगा, ना कोई गति होगी, ना उनकी कोई उनको सिद्धि प्राप्त होगी, अर्थात यूजलेस। इसलिए 16वें अध्याय के फिर 24वें श्लोक में स्पष्ट किया गीता जी में, इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की अवस्था में कौन सी साधना करनी चाहिए और कौन सी त्याग देनी चाहिए। सदग्रंथों को आधार मानना, किसी के लोक वेद पर आधारित मत होना। तो श्रीमद् भगवत गीता हमारा आधार है भक्ति का, पवित्र वेद हमारा आधार है भक्ति का, साधना का। लेकिन पुराण हमारे सहयोगी हैं अध्यात्म ज्ञान को समझने के लिए। और जो पुराणों के अंदर वेदों और गीता वाला भक्ति विधि है, वो तो वेदों और गीता का ही है, वो तो हम उन्हीं से ग्रहण करेंगे। बाकी अन्य उसके अंदर उस ऋषि वक्ता, पुराण के वक्ता का अपने घर का ज्ञान है जो वेदों और गीता से नहीं मिलता, वो हमने स्वीकार नहीं करना। अब गीता ज्ञानदाता कहता मेरा एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स, और कोई जाप ही नहीं है। इसके अतिरिक्त कोई मंत्र जाप करता वो अपने डले ढो रहा है, वो कंकर पत्थर इकट्ठे कर रहा है, लाल नहीं है। ये ब्रह्म सत्र का है। और इससे जो इसकी साधना करता हुआ अंत समय में शरीर छोड़कर जाता है तो परम गति को प्राप्त होता है। वो परम गति कौन सी है? ब्रह्मलोक। और गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक 16 में कहा कि ब्रह्मलोक पर्यंत, वहां तक गए हुए सभी पुनरावृत्ति के अंदर है। अब 17वें अध्याय के गीता जी के 23वें श्लोक में कहा है कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाने का 3 मंत्र का जाप का निर्देश है, नथिंग एल्स। निर्देश माने नथिंग, और कुछ नहीं, सिंपल ओनली डायरेक्शन। ये है, देखिएगा 17वें अध्याय का और 23वां श्लोक श्रीमद् भगवत गीता, और ये 17वां अध्याय, 17वें का 23वां श्लोक है। ओम तत्सत इति निर्देश है, ब्रह्मण है त्रिविध है समर्थ है, ब्राह्मणा तेन वेदा च यगा विहिता पुरा।
ओम ओम तत् तत् सत सत, ऐसे यह 3 प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्म, उस परम अक्षर ब्रह्म का मंत्र कहा है। अब सच्चिदानंद घन ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म का मंत्र ओम तत् सत, उसको पाने का। ओम तो पुण्यात्मा सीधा है ब्रह्म अक्षर पुरुष का, और जो तत् है वो अक्षर पुरुष का, और सत है ये परम अक्षर ब्रह्म का। ये भी कोड वर्ड है, सांकेतिक शब्द है। ओम और तत् जो सांकेतिक शब्द है वो दोनों मिलकर ये सतनाम बनता है, 2 अक्षर का। और जिसका भी आज तक मोक्ष हुआ उन महापुरुषों ने इस सतनाम का जाप किया है। और जो सत्य है वो सारनाम की तरफ संकेत है, वो भी कोई अन्य मंत्र है, वो सांकेतिक कोड वर्ड दास के पास है, इस पृथ्वी विश्व में किसी के पास नहीं। महाराज जी, हमने सुना है कि आप जी श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी आदि देवताओं की पूजा छुड़वाते हैं, क्या यह उचित है? ब्रह्मा विष्णु महेश को हम छुड़वा सकते हैं? हम कोई बालक हैं? परमात्मा कबीर जी आदरणीय गरीबदास साहिब जी को सतलोक लेकर गए थे, वह सब सतीथि से परिचित करा कर, ब्रह्मा विष्णु महेश की सतीथि से परिचित करा कर वापस छोड़ दिया। उसके बाद उन्होंने कहा था, तीनों देवा कमल दल बसे, ये ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना फिर सुन सतगुरु उपदेश। उनका था कि ब्रह्मा विष्णु ये तीनों देवा कमल दल में बसते, हमारे कमलों में, इन दलों में अंदर रहते हैं, और प्रथम इनकी वंदना, ये मंत्र जो करते हैं हम इनकी साधना करते हैं, और फिर सुन सतगुरु उपदेश, सतगुरु के ज्ञान को सुनो और उसका पूरा कंप्लीट कोर्स लो, तब ये बात बनेगी। अब ब्रह्मा विष्णु महेश हमारे कोई दुश्मन नहीं है। कई कहते हैं कि आपके गुरु जी तो ब्रह्मा विष्णु महेश को छुड़वाते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश को हम छुड़वा सकते हैं? अब जैसे ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ऊपर को जड़ वाला, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला, उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। अब इसमें क्या है? ऊपर को जड़ता पूर्ण परमात्मा, नीचे को तीनों गुण रूपी संसार रूपी वृक्ष की शाखा है। तो क्या कोई शाखा को काट देगा बुद्धिमान व्यक्ति? पेड़ की शाखा को कोई काटने की कहेगा कि इसको तो फेंक दो काट के, फिर लटका के करेंगे बाकी का हम? तो कहने का भाव ये है कि जैसे परमात्मा कहा करते कि जैसे हमने भक्ति रूपी पौधा बीजना है, और हम नर्सरी से कोई पौधा लाए, कैसे बीजेंगे? उसको गड्ढा खोदेंगे और उस गड्ढे में उसको जड़ों की तरफ से दबाकर मिट्टी में, फिर उस जड़ों की मूल की सिंचाई करेंगे। तो मूल की यानी जड़ की पूजा करेंगे हम, तो वो पौधा पेड़ बनेगा, उसकी टहनियाँ बड़ी बड़ी हो जाएंगी, तीनों गुण रूपी शाखा। तो उन शाखाओं का फल लगेगा, और फल के लिए हम सारा प्रोसेस अपना कर रहे हैं, फल प्राप्ति के लिए हम कर रहे हैं। तो वो हमने तोड़ने नहीं होते, हमने ऐसे करना है, अपनी वे ऑफ वर्शिप अकॉर्डिंग टू द स्पिरिचुअल करना है, शास्त्रों के अनुसार करना। देखना, ये समझ लो हम एक पौधा लाए तो ये है बुद्धिमता। जड़ों को गमले में यानी मिट्टी में डाला, दबा दिया और पूजा शुरू कर दी, सिंचाई। ये जड़ कबीर परमात्मा है इस संसार रूपी वृक्ष की। अब ये हमने जड़ों को पूजना है। इन ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा नहीं कर, हम क्या कर रहे हैं? ऐसे कर रहे हैं। ये बता बालका वाला काम कर रखे हमने, हंसी नहीं आवे। हम ऐसी पूजा कर रहे हैं, उल्टा काम कर लिया हमने। ब्रह्मा विष्णु महेश को हम इष्ट रूप में पूज रहे हैं, गमले में ला दिए ब्रह्मा विष्णु महेश और ये पूजा कर रहे हैं। तो कोई क्या कहेगा? समझदार व्यक्ति ने कहा सीधा कर ले इसने, और वो लड़े, हट जा दूर, खबरदार तूने क्या कर दिया। अब देखो जड़ छोड़ दी हमने, अब जड़ ऊपर रहेगी तो भक्ति रूपी पौधा सूख गया। ये यूजलेस है, ये शास्त्र विधि को त्याग कर शास्त्र विरुद्ध साधना है, ये उल्टा बीजा हुआ भक्ति रूपी पौधा। और हमने ऐसे करने को कहा, तो इसमें इसकी पूजा करेंगे भगवान कबीर साहब की, फिर हमारे शास्त्र अनुकूल कर्म बनेंगे।
शास्त्रानुकूल संस्कार होने से ये फल ब्रह्मा विष्णु महेश ने देना हमारे को, क्योंकि यहाँ के ये प्रधान हैं, इबिन का फल लगेंगे। अब इसका प्रमाण देते हैं। अपने आत्मा परमात्मा ये कहा करते तुम साधना ठीक करो और फिर आपको लाभ होगा पूरा। अब तुम साधना कर रहे हो उनकी जो आपको कुछ दे ही नहीं सकते। अब जैसे आप किसी फैक्ट्री मालिक की नौकरी कर रहे हो, तो नौकरी उसकी कर रहे हो, आपकी हाजिरी लगकर तनख्वाह बनकर कैशियर के पास आती है, अकाउंटेंट के पास आती है। अब तनख्वाह तो देंगे अकाउंटेंट और वो कैशियर, लेकिन वो देंगे आपका वर्क डन, और वो भी उस मालिक की मजदूरी करोगे। तो यदि उस आप लागे अकाउंटेंट और कैशियर की जूते साफ करन, उसकी प्लेट धोना, वह नौकरी दी छोड़ आपने, वो खा के देंगे आपको, जो कहीं बाजत चाह भी ना पाओ टाइम पे। तो इसी प्रकार हमने पूजा तो करनी है, मजदूरी तो करनी, इष्ट रूप में तो पूजना परमपिता को, कबीर साहब को, और फिर उससे बनेंगे हमारे शास्त्र अनुकूल जितने भी शुभ संस्कार फिर देंगे। यही यहाँ पर जब तक आप यहाँ रहोगे तो यहाँ के ये प्रधान है, इन्होंने हमारा वर्क डन देना है। जैसा कर्म करेगा फल देगा भगवान, इनका ये आखिरी विधान था। तो ये भगवान तो वर्क डन ही दे सकते, इसमें ऐड नहीं कर सकते। और फैक्ट्री मालिक बनवाना कह के दे तोहफे में, यानी परमात्मा हमारे मालिक हैं, मालिक तो कुछ भी दे सकता है। अब और थोड़ा दिखाते हैं क्योंकि कंसेप्ट इससे जुड़ा हुआ है। इसी गीता जी अध्याय नंबर 3 के, ये श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 3 के आपको दिखाते हैं श्लोक 10 से लेकर 15। ये देखिएगा, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 3 के और श्लोक नंबर 10। प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर कहा था, तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान, शास्त्र अनुकूल वृद्धि को प्राप्त हो। यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाली हो। 11वें में कहा है, यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो और वो देवता तुम लोगों को उन्नत करें। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। 12वें में फिर कहा है, यज्ञ के द्वारा बढ़ाए गए देवता, बताओ देवता ने क्या हम पकड़ कर बढ़ावाएंगे, खींच कर बढ़ावाएंगे उन्हें। अब ये विधि बता रखी है कि शास्त्र अनुकूल साधना करने से, जड़ की पूजा करने से ये तीनों देवता रूपी शाखा बढ़ जाएंगी, बड़ी हो जाएंगी, फिर ये फल देंगे। देखिए, यज्ञ के द्वारा शास्त्र अनुकूल साधना के द्वारा बढ़ाए हुए यानी बढ़े हुए देवता, ये तीनों शाखाएं तुम लोगों के बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चित देते रहेंगे। उन देवताओं को दिए हुए भोगों को जो पुरुष उनके बिना दिए स्वयं भोगता है वह चोर है। अब क्या सिद्ध हो गया कि जैसे हम मूल की पूजा करेंगे, मूल की यानी जड़ की पूजा करने से टहनी बड़ी हो जाएंगी, ये देवता बढ़ गए, बड़े होकर ये फलों से लथपथ हो जाएंगी, ये टहनी बिना मांगे देंगे अपने आप, क्योंकि हम मूल की पूजा कर रहे हैं तो अपने आप इनका बस की बात नहीं, देने पड़ेंगे फल हमारे को। आगे देखो, और जो फिर कहते हैं धर्म दान नहीं करते तो वो तो चोर हैं, वो फिर स्वयं भोगता है बिना गुण को दिए यानी बिना कुछ दान किए तो चोर है। 13वें में कहा है, यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो पापी लोग अपने शरीर पोषण के लिए ही अन्न पकाते हैं वे तो पाप ही खाते हैं। इसका कहने का भाव यह है, अपने आत्माओं यहाँ पर सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा में पूरे विश्व में एक ये स्थान है जहाँ शास्त्र अनुकूल साधना होती है। ये क्या बता रहे हैं, यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष संत यानी अच्छी आत्मा तो सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। हम सबसे पहले परमात्मा का भोग निकालते हैं, भोजन का भी, हलवे का प्रसाद बनकर आता है वो भी, उसको भगवान के भोग लगाकर फिर शेष अन्न को वितरित किया जाता है। तो ये कहते हैं यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले संत, साधु संत, भक्त
यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले संत है, यानी साधु संत भक्त आत्माएं, अच्छी आत्माएं सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। अब कहने का भाव ये है कि यहाँ पहले भगवान को भोग लगा के शेष बचे हुए अन्न को उसके बच्चों को वितरित किया जाता है, वो महापाप नाशक बन जाता है। तो यहाँ आओगे तो सारी साधना मिल लेगी आपने, तो सब पापों से मुक्त आप होगे। ज्ञान सुनोगे, धर्म यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, प्रणाम यज्ञ, सारी यज्ञ, सब साधना, पूरा ट्रीटमेंट दिया जाएगा। फिर कहते हैं जो दान धर्म नहीं करते हो तो चोर हैं भगवान के। जिन हर की चोरी करी और गए राम गुण भूल, ते बिदना बागुल किए वो फिर झूले उल्टी झूल। कहते हैं जिन हर की चोरी करी, भगवान ने जो आपको दान दिया है, धन आपके संस्कार में, उसको आगे दान जो नहीं करता वो तो चोर बताया भगवान का। तो फिर क्या बताते हैं देखिएगा, आगे इसमें निष्कर्ष निकल रहा। अब तीसरे अध्याय का हमने ये 13वां श्लोक पढ़ लिया। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ संत, संत माने आप अच्छी आत्माएं, सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। और जो पापी लोग अपना केवल कमाया और खाया वहीं तक सीमित हैं, वो तो पाप को खाते हैं। अब 14 और 15 में एक निर्णायक ज्ञान दे दिया। पहले इनका अनुवाद पढ़ाएंगे इंजीनियरों का, फिर समझ में आएगा। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, वृष्टि यज्ञ से होती है। यज्ञ इसका अर्थ है शास्त्र अनुकूल कर्मों से जो होता है वो विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाले हैं, यज्ञ यानी धार्मिक अनुष्ठान। और कर्म समुदाय को तो ब्रह्मो उद्भवम, इन्होंने ब्रह्म का अर्थ वेद कर दिया है। कोई बात हुई, ब्रह्म का अर्थ वेद कर दिया। ये लिखना था कि देखो हम यहाँ पर आए इस काल के लोक में, तो हमने कर्म करके ही मिलेगा, ना कति नहीं मिले। तो कहते हैं ये कर्म लगाए ब्रह्म ने बनाया विधान यहाँ का, और ब्रह्म की उत्पत्ति हुई परम अक्षर ब्रह्म से, उस परमात्मा से, सच्चिदानंद घन ब्रह्म से। इसका अर्थ तो ये है, लेकिन इन अज्ञानियों ने कुछ ज्ञान तो था नहीं, सारे उल्टे अडंगे अड़ा दिए। ये देखिएगा, कर्म समुदाय को तू वेद से उत्पन्न नहीं, ब्रह्म से उत्पन्न हुए। और ब्रह्म अक्षरम उद्भवम अविनाशी परमात्मा से, यहाँ ब्रह्म लिखना था, ब्रह्म ये काल अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। इससे सिद्ध होता है कि सर्वगतम ब्रह्म, सर्वगतम माने सर्वव्यापी परमात्मा, सबका मालिक, सदा ही यज्ञों में प्रतिष्ठित है। वो इष्ट रूप में पूज्य है, वही प्रतिष्ठित है सभी यज्ञों में, उसको इष्ट मानकर पूजा करनी चाहिए। इसका निष्कर्ष ये निकल गया। अब हम उस परमात्मा को इष्ट मानकर पूजा करेंगे तो हमारी शास्त्र अनुकूल साधना होगी। और इसमें कहा है कि सारा जो शास्त्र अनुकूल साधना करने से हमारे शुभ संस्कार बनेंगे। ये भक्ति रूपी पौधा बड़ा होगा, ब्रह्मा विष्णु महेश के पास हमारे संस्कार जाएंगे, और ये बिना मांगे आपको देंगे, आपको बिना मांगे देंगे। जैसे फल लदपद हो गए टहनिया के, आप भी खाओ, रिश्तेदार भी ले जाओ, और पड़ोसी भी तोड़ ले जाओ, तो भी समाप्त ना हो। तो इतना इस प्रकार हमारा ये पूरा भक्ति क्रम पूरा होता है। तो हम आपको सबसे पहले परमात्मा ने कहा है कि तीनों देवा इन कमल दलों में बसे, ये ब्रह्मा विष्णु महेश, और प्रथम इनकी वंदना, और फिर सुन सतगुरु उपदेश। तो हम इनकी पूजा नहीं कर रहे, हम किसी का किराया दे रहे हैं। जैसे हम टैक्स भर रहे हैं बिजली का, हम बिल भर रहे हैं इसका, टेलीफोन का, वो पूजा थोड़ी कर रहे हैं, वो तो हम उनको दे रहे हैं, तो वो हमारी सुविधाएं जारी रखेंगे, नहीं देंगे तो कनेक्शन काट देंगे। तो हम शास्त्र अनुकूल साधना कंप्लीट कोर्स ना करके अपनी अपनी डफली पीट रहे हैं, जिस कारण से हम परमात्मा से मिलने वाली साधना से वंचित होकर के हम नास्तिक होते जा रहे थे। अब परमात्मा ने दया करी आपके ऊपर और इस दास के ऊपर। इस दास को बनाया वो तत्वदर्शी संत, और जो ज्ञान परमात्मा 600 वर्ष पहले छुपा गए थे खजाना, इस दास को चाबी दे दी। अब दास ने खोल दिया उसके बच्चों के सामने। ये देखिएगा, ये हमारा बॉडी का चित्र है, इसमें ये कमल बने हुए हैं। ये मूल कमल में गणेश जी, और इसका ये किलियम जाप है।
और इससे ऊपर स्वाद चक्र अनुष्ठान, ये स्वादिष्ठान चक्र भी कहते हैं। इसकी 4 पंखड़ियां, इसकी 6 पंखड़ियां दूसरे कमल की, और सावित्री ब्रह्मा इसका ओम जाप है। यहाँ लक्ष्मी और विष्णु का जाप है, ये नाभि कमल है, और इसका ये हरियम जाप है। ये शिव और पार्वती रहते हैं। यहाँ परमात्मा ने इनको मंत्र दिया था, ये मंत्र, तो उसके बाद ये उनके शिष्य बने थे। उसके बाद शंकर भगवान इसी का जाप करते, इसलिए सोहम जाप यहाँ इसका कहा गया। अब यहाँ देखिएगा, ये दुर्गा है, इसका ये 16 पंखड़ियों का कमल है, कंठ के अंदर है, और ये इनका जाप है। और यहाँ और आगे अलग, ये तो फिर केवल मालिक ने संदेश दिए हैं। अब ये हैं इस शरीर से, इस पिंड से निकल यहां तक बरी होने के लिए हमने ये मूल मंत्र जाप करने हैं। कैसे करने हैं ये नहीं खोलूंगा, वो तो जो उपदेश लेगा उसी को बताऊंगा। अब ये तो हो गया कि ये 5 नाम हम जाप करेंगे, तो ये 5 नामों का हम साधना करेंगे, पूजा नहीं है ये। अब हमने इन भगवानों का कर्जा ले रखा है, यहाँ फंस रहे हैं, इनसे लाभ ले रहे हैं, हम ऋणी हो रहे हैं। इस मंत्र से हम इनका ऋण उतारेंगे, और ये इन देवताओं के मूल मंत्र है, इनसे लाभ लेने के। जैसे एक भैंसा होता है, जोटा होता है, या ये सांड होता है, जो जिसको खागड़ बोले हमारे यहाँ अंकल कहते हैं, उसका उनका एक मंत्र होता है ना, उसने भैंसा भैंसा करते रहो, कते नहीं सुने। अरे एक बार उसको कहते हुर्र, वो यूं देखेगा और मनमाने भाग ले उस तरफ। तो भैंसा तो उसका अलग नाम है, और वो मूल मंत्र है जो उसने पकड़ कर खींचेगा, प्रभावित करता है। तो ये मंत्र मूल मंत्र हैं देवताओं के, जिनके ये वश हैं, ये आपको ऑटोमेटिकली आपकी तरफ आकर्षित होना शुरू कर देंगे, और आपको पूर्ण लाभ प्रारंभ देना शुरू कर देंगे। तो इस प्रकार ये साधना तो इस तरीके की है। ये वेदों अनुसार यानी सदग्रंथों में तो ये सहज साधना है, सहज साधना, सिंपल वर्शिप। और इन्होंने अपने हठ योग ज्ञान से इसको इतना कठिन बना दिया। कोई तप करता खड़ा होकर, कोई उल्टे पैर करके, ऊपर न पैर नीचे को सिर करके, कोई व्रत रख के, कोई पहाड़ों पर जाता भगवान को खोजने के लिए, और कोई कुछ अन्य मंत्र करता है, जैसे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राधे राधे श्याम मिला दे। ये गीता जी में है कहीं? तो गीता जी में जो लिखा है वो साधना है भक्ति की। उससे छोड़कर जो साधना या मंत्र हम करते हैं वो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण है, वो यूजलेस है। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23 में कहा कि अर्जुन, जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं, न तो उनकी गति हो सकती, न उनको सुख हो, ना कोई सिद्धि प्राप्त हो सकती, यानी यूजलेस। तो गीता जी में जो वर्णित विधि है उसके पाने का जो मंत्र है, और फिर शेष संकेत दे रखा है कि उस तत्वदर्शी संत को पूछो, पता करो, तो वो है साधना करने की। 3 अध्याय के 8वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि यदि तू एक स्थान पर बैठ गया, ये तो वेद ज्ञान है, और काम छोड़ दिया, तेने कर्म करेगा नहीं, तो तेरा निर्वाह कैसे होगा? ये तो सही है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 3 के श्लोक नंबर 8 में क्या लिखा है देखिएगा। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 3 है श्रीमद् भगवद गीता का, और श्लोक नंबर 8 है। यहाँ से ये शुरू है, यहाँ इसका अनुवाद है, तू शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर, के शास्त्रों में लिखा हुआ साधना, उसके अनुसार साधना कर, क्योंकि कर्मों के न करने की अपेक्षा कर्म करना, कर्म ना करना यानी एकांत स्थान पर बैठ कर हठ योग करना की अपेक्षा कर्म करना ही श्रेष्ठ है। तथा कर्म न करने से तेरा निर्वाह, शरीर निर्वाह भी तो नहीं सिद्ध होगा। तेरा गुजारा कैसे होगा यदि तू एक स्थान पर बैठ गया? अपने आत्मा, अभी आपने जो 3 अध्याय का 8वां श्लोक देखा श्रीमद् भगवद गीता का, ये है वेद ज्ञान, क्योंकि ये यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 से मेल खाता है। 6 अध्याय के 16वें श्लोक में फिर ये भी कहा कि अर्जुन, यह योग न तो बहुत खाने वाले का और न बिल्कुल न खाने वाले का। बहुत खाना तो यूँ है, पेट डडी पक्का खा ले, अंगड़ाई टूटे, भक्ति हो को ना। और बिल्कुल न खाना, व्रत रखना, व्रत रखना भी गीता में मना है। और ये व्रत रखवाओ एकादशी का, ये कहाँ से लाए?
और न बहुत सहन करने वाले सोने वाले का और न अधिक जागने वाले का सिद्ध होता है। यानी 16वें मत ये भी कंसेप्ट क्लियर कर दिया है कि व्रत रखना भी व्यर्थ है, और ये एकादशी का व्रत तो बहुत महत्वपूर्ण कर बताते हैं। तो ये लोक वेद है, दंत कथा है, इनकी वेद शास्त्र विधि रहित ज्ञान है, उसके करने से कुछ भी लाभ नहीं होगा। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 के अनुसार। अब हम फिर उसी प्रसंग पर आते हैं कि जैसे तीसरे अध्याय के 8वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है यदि तू एक स्थान पर बैठ गया, ये तो वेद ज्ञान है, और काम छोड़ दिया, तेने कर्म करेगा नहीं, तो तेरा निर्वाह कैसे होगा? ये तो सही है। महाराज जी, इस सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, कृपया करके बताइए। इसको धैर्यपूर्वक सुनना इस कथा को, क्योंकि ये पहली बार जो सुनता है उसको ऊट पटांग सी लगती है, लेकिन कुछ समय के बाद प्रमाण जब देखोगे आपको स्वीकार करना पड़ेगा, और होगी स्वीकार्य। जब तक आप जी सृष्टि रचना के विषय में नहीं जानोगे तब तक आप इस आध्यात्मिक ज्ञान को, तत्व ज्ञान को नहीं समझ सकते और न ही किसी सदग्रंथ को समझ सकते। ये जो सृष्टि रचना है, ये समझो कि ये मास्टर की है। सभी सदग्रंथों को समझने की, उनके खजाने को देखने की ये मास्टर की है, यानी मुख्य चाबी है। इसलिए आप जी को बार बार सृष्टि रचना का ज्ञान अत्यधिक कराया जाता है। तो सतलोक के अंदर परमात्मा ने एक शब्द में 16 द्वीप उत्पन्न किए, फिर 16 वचनों से एक एक पुत्र की उत्पत्ति की। उसके बाद परमात्मा ने उन 16 पुत्रों में से जिसका नाम अचिंत था, उससे कहा कि अचिंत अब तू सृष्टि रच। उसको आदेश दिया, ये दिखाने के लिए कि बालकों का काम नहीं सृष्टि रचना, समर्थ बिन कोई काम सफल नहीं होता। अचिंत ने क्या किया, अपनी वचन शक्ति से एक पुरुष उत्पन्न किया जिसको अक्षर पुरुष बोलते हैं। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 में 2 पुरुष कहे, सर पुरुष और अक्षर पुरुष। अब सर पुरुष और अक्षर पुरुष की उत्पत्ति बताई जा रही है कैसे हुई। अक्षर पुरुष की उत्पत्ति अचिंत ने अपने वचन से की, परमेश्वर के आदेश से। परमात्मा ने उसको इतनी शब्द शक्ति दे दी थी। अक्षर पुरुष जब उत्पन्न हो गया, वो अपनी मनमर्जी से चल पड़ा। अचिंत ने कहा था मेरा सहयोग दे सृष्टि में, उसकी नहीं मानी। जा करके एक मान सरोवर है ऊपर अमृत जल से भरा हुआ, उसमें जाके छलांग लगाई नहाने के लिए, और उसमें आनंद आया, सो गया। वहां श्वासों से शरीर नहीं है। अब वो सो गया था, अचिंत बैठा बैठा देखे, तब परमात्मा ने कहा कि बेटा समर्थ के बिना ये काम नहीं हो सकता, और अब तू बैठ जा आसानी से। अब वहां गए परमात्मा ने, उस सत्य पुरुष ने, कबीर देव ने क्या किया, सरोवर से, उसी जल से, एक सरोवर से जल लिया, अपनी शक्ति से उसको एक अंडा बना दिया, जैसे जादूगर बनाता है। उसको अंडे में एक आत्मा प्रवेश कर दी अपने वचन से। वो अंडा बहुत बड़ा था साइज में, वो गड़गड़ गड़गड़ करता हुआ नीचे को चला। उसकी अक्षर पुरुष की निंद्रा भंग होगी। अब कोई अधूरी निंद्रा में कोई जगा दे तो उसको बड़ा दुख सा होता है। इस दुख महसूस किया उसने, कोप किया, और अंडे को कोप से देखा, क्रोध से। उस क्रोध से वो अंडा फट गया। उसमें से ये सरपुरुष यानी ज्योत निरंजन काल निकला एक मनुष्य रूप में। इन दोनों से कहा कि अक्षर पुरुष तुम निंद्रा में थे, आकाशवाणी की परमात्मा ने बाहर से, और तुम बाहर आओ, तुझे जगाने के लिए सब लीला की गई है, तू बाहर आओ। दोनों जने वो दोनों बाहर आ गए, और उनसे कहा कि तुम अचिंत के द्वीप में रहो, तीनों एक द्वीप में। वो तीनों दोनों वो चले गए, एक अचिंत हो गया। अब कुछ दिनों के बाद ये सरपुरुष, ज्योति निरंजन कहो, सरपुरुष कहो, और अक्षर पुरुष कहो, चाहे परब्रह्म कहो, ये दोनों अचिंत के लोक में रहने लगे। कुछ दिनों के बाद
ये सर पुरुष यानी ज्योति निरंजन कहो, इसे काल कहो, काल आगे जाके ही बनेगा। तो इस सर पुरुष ने सोचा हम तीन तो एक द्वीप में और अन्य हमारे भाई एक एक द्वीप में। उसके बाद परमात्मा ने क्या किया, हम सबकी उत्पत्ति कर दी। जितने आज हम यहाँ कीड़ी कुंजर हाथी मनुष्य राजा देव देवता जो भी हैं सभी की उत्पत्ति करके और सतलोक में सबको अलग अलग स्थान द्वीप दे दिए थे कि तुम रहो ठाठ से। तो इसको ये चिंता होगी, दुख हुआ, ईर्षा हुई कि हम तो तीनों एक लोक में, सारे सब अब अपने अलग अलग स्वतंत्र रह रहे हैं। तो इसने तप करना शुरू किया। 70 युग जब तप किया, प्रभु ने पूछा तू क्या चाहता है, परमेश्वर ने पूछा तू क्या चाहता है। इसने कहा कि हे पिता, हे परम पिता, मेरे लिए स्थान कम है, मुझे अलग से कोई स्थान दे दो। तो परमेश्वर ने इसको 21 ब्रह्मांड दे दिए, जैसे कोई धनी पिता अपने पुत्र को 21 प्लाट दे दे, अगले 21 प्लाट। वहाँ ये गया, रहने लगा। इसने देखा लेकिन वह खाली पड़ा था। इसने सोचा कुछ कंस्ट्रक्शन हो। इसने 70 युग तब फिर किया। हम कैसे फंसे यहाँ पर, इस काल के साथ कैसे आ गए यहाँ इतने गंदे लोक में। हमने वहाँ पर गलती की थी। हमारे पिता ने हमारे को सब सुविधाएं दे रखी थी, कोई असुविधा नहीं थी किसी प्रकार की भी। हम अजर अमर थे, हम सदा युवा रहते थे। हमारे परिवार थे वहाँ पर, पूरे ग्रुप के ग्रुप, परिवार के परिवार थे। सतलोक में सृष्टि है ऐसी ही है, लेकिन वहाँ के हंस आत्मा है, वहाँ मृत्यु नहीं होती, बुढ़ापा नहीं होता, सदाबहार वृक्ष रहते हैं, कोई राग द्वेष नहीं, कोई भाई बंटवारा नहीं। और ये राधा स्वामी वाले जितने भी हैं सब कहते हैं सतलोक में तो प्रकाश ही प्रकाश है। वहाँ आत्मा परमात्मा में ऐसे मिल जाती है जैसे बूंद समुद्र में। अरे कोई डूब का मरना, वहाँ पर ढूंढ रहे हैं भगवान को, परमात्मा को तलाश करें, उसके दर्शन करेंगे, बैठेंगे, बतलावाएंगे, अपना दुख रोवाएंगे, हैं देख देख कर खुश होवाएंगे। इनको भगवान निराकार है, प्रकाश ही प्रकाश है, और आत्मा उसमें ऐसे मिल जाती है जैसे बूंद समुद्र में। ये तो एक डूब का मरने वाली बात होगी, है किसी में मत चलो, कहेंगे चलो समुद्र में डूब मरो, भगवान मिलेगा, लो अभी ना जाओ। तो ये मूर्ख बना रखे हमने, उन नहीं पता है ना सतलोक का बेरा। इन जाने वालों ने पता है उड़ा जाना उड़ा कुछ है को नहीं है। तो बात बात वो बनाओ, सुन लेते हैं श्रद्धालु। तो वहाँ पर सृष्टि है, एज इट इज है, भगवान मनुष्य दृश्य है, उसके रोम, एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, इतनी रोशनी उस मालिक के वहाँ के रूप में। वहाँ से वो हल्के तेज